हाँ जी, तो ये रहा स्क्वायरिंग मेथड का दूसरा पार्ट, राइट। अभी जो दूसरा पार्ट है इसमें बहुत कुछ नया है, राइट। वो नया क्या, जब आप पूरा क्वेश्चन देखोगे तभी आप लोगों को पता लगेगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने सिखाया आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में, राइट। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट जाके देखिए, राइट। फिर उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखो, तभी आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी एज इट इज़ यही करना है, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना है, राइट, 2 से डिवाइड करना है इस 2 को हटाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 वी गेट, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग भी क्या याद रखोगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा, कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, राइट। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वही फॉर्मेट डाल देते हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो यहाँ पर ये पैटर्न आने के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप जो करोगे, 2 को उधर लेकर जाओगे। अब उसके बाद क्या करोगे, आप लोग इस इक्वेशन को फॉर्मूले के साथ कंपेयर करोगे। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, यानी कि a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये पूरा सेक्शन प्लस का है तो प्लस वाला ही फॉर्मूला आएगा। तो पहला जो है डिजिट, इसके साथ इसको डिवीज़न पार्ट में करिए। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा रफली दिखा देता हूँ आप लोगों को करना क्या है। पहला है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। बी हमें नहीं पता, तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ इसमें इसको नहीं देखना, ये इक्वल टू चला गया, राइट। इस पूरे इक्वेशन में ए आ गया, ए स्क्वायर। बी इसमें नहीं पता, लेकिन ये एक्स है तो यानी कि 2ab वाला सेक्शन है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, 2a ये रहा। बी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अपॉन में 2 है, राइट। तो अगर यहाँ पे अपॉन में 2 लिखोगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो नीचे 2 लाने के लिए मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, तो 2 को इससे काटूंगा तो 2 बच जाएगा। तो अब आ जाएगा हाफ ऑफ एक्स। तो मुझे ये बात पता लग गया है कि 1/4 जो है मेरा दैट इज़ बी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं इसको रब कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या दिखाया आप लोगों को, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस दोनों में 1/4 का स्क्वायर ऐड करना है, राइट। तो आप देख लीजिए, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ऐड कर दिया इधर, ऐसे ही ये भी ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। तो 1/4 इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग ध्यान से देखना, ये पूरा इक्वेशन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और इज इक्वल टू, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो 2 + 1/16 आएगा डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ पे कर देते हैं बाकी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो ये पोर्शन एज इट इज़ आएगा। अगर इन दोनों का आप एलसीएम लेते हो, राइट, तो 16 2 दैट इज़ 32 + 1/16 स्क्वायर ट्रांसफ़र हो गया, तो ये आ जाएगा लाइक दिस 33/16 का होल रूट, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को ये स्टेप, राइट। तो अब कुछ बचा नहीं है, आप लोगों ने इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करके इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जो है मिरेकल कर लेता हूँ, राइट। मिरेकल नहीं भाई, आज मैं आप लोगों के सामने इसको रब करता हूँ।
ये देखिए धीरे धीरे इसको रब करते हुए, ओके, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए। तो अब क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा भी दिखेगा आप लोगों को। x + 1/4 = अगर इसकी वैल्यू देखें, आप लोग ध्यान से देखना, अगर इसकी वैल्यू देखें तो क्या यही आएगा? नहीं, रूट का 33 आएगा और प्लस माइनस में नीचे 4 आएगा, क्योंकि 16 का 4 होता है। तो आप इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लो। एक बार लिखो √33/4, एक बार लिखो -√33/4। सो डेफिनेटली हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा √33/4 -1/4, तो x आ जाएगा √33 - 1/4। तो ये रहा हमारा पहला रूट। दूसरा रूट भी देख लीजिए, -33/4 -1/4, ठीक है, ये रहा। अब इन दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन लेता हूँ तो कुछ सेटलमेंट हो सकता है? कोई बच्चा बता सकता है? अगर इन दोनों में कोई रूट की वैल्यू सेटलमेंट ले तो कुछ हो सकता है? कोई नहीं बोलता, बताओ। कुछ नहीं हो सकता भाई, माइनस का माइनस ही आएगा, राइट, दैट इज़ योर वैल्यू। सो x = √33 - 1, x = -√33 - 1/4, राइट। दिस आर योर रूट्स एंड दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों ने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, राइट। सो डेफिनेटली आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ भी बढ़ते हैं। विद अ बिग स्माइल, बनाया नहीं है लेकिन फिर भी विद अ बिग स्माइल, बत्ती से दिखा दिया करो भाई, अच्छा रहता है, राइट, ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है।